कक्षा 7 इकाई मालव जी फौजदार। पहले हम पात्र परिचय लेते हैं। शिवाजी, तानाजी, मालव जी और दरबार। चलिए अब हम नाटक देखते हैं। तुम कौन हो वत्स? मेरा नाम मालव जी है। मालव जी, जानते हो अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भुगतना होगा? मृत्युदंड पाने से पहले मुझे एक बात बतानी होगी। वो क्या? तुम्हारी चाल ढाल से मालूम पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, एक सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो सत्य है वो अवश्य बता दूंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? नहीं। क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की कोशिश की? क्या मैंने रास्ते पर धब्बा लगाया है? महाराज, यह सब कुछ नहीं। तो फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? अगर आपको सुनना ही है तो सुनिए। मेरे पिताजी आपकी सेना में काम करते थे। उनको मरे हुए 2 साल हो गए और इन 3 महीनों से मुझे और मेरी माता को पेट पर अन्न भी नहीं मिल रहा। और इसी चिंता में मैं बैठा था कि एक सैनिक मेरे पास आया। उसने कहा, तुम अगर शिवाजी को मार दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। और इसी लालच में पड़कर मैं आपको मारने चला आया, परंतु उसी समय आपकी आंख खुल गई। तुम्हें जब इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार का पालन पोषण की जिम्मेदारी तो आपका ही पालन पोषण की जिम्मेदारी निभाने का कर्तव्य तो आपका ही था। तानाजी, इसको ले जाकर जेल खाने में डाल दो। कल से मृत्युदंड मिलेगा। मृत्युदंड मिलने से पहले मैं एक बात की भीख मांगता हूँ। ओहो, वो कौन सी बात? मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। यदि तुम अपने माँ के दर्शन करके न लौटे तो मैं वीर पुत्र हूँ, सत्यवादी हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी माता के दर्शन करके अवश्य लौटाऊंगा। अच्छा, जाओ, यही देखना है। और इस बालक में पिता की मुकुट कर पड़ी, साथ ही अपने माता का भी भक्त है। ऐसा ही माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तुम्हें पता है मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? नहीं महाराज। मैं इस बालक की परीक्षा ले रहा हूँ, बल्कि मैं इसे मृत्युदंड से मुक्ति देकर अपनी सेना में भर्ती करवा दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह मातृभूमि के साथ कोई कसर नहीं छोड़ेगा। घातक के साथ इतना दया, धन्य है आप। मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति हो। जैसे तुमने आज हमारी जान बचाई है, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। महाराज, यह क्या आप कह रहे हैं? मैं तो आपका दास हूँ और गुरु की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। तानाजी, तुम धन्य हो। ऐसे ही सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ा विश्राम करो। जब से वो बालक गया है, मेरे मन में उसी के बारे में प्रेम बढ़ा रहा है। महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। तुम सच कहते हो। महाराज, आपसे कोई मिलना चाहता है। इसे बुलाओ। आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? यहाँ आपसे विदा होकर मैं अपने घर पहुंचा। वहाँ मेरी माँ बेबस बैठी थी। उसने मुझे देखकर अपनी छाती से लगा लिया। मैं उसे कुछ बता ना सका और इसी जल्दी में मैं आपके दरबार में उपस्थित हो गया। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करते हैं, बल्कि उसकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और इस परीक्षा में तुम पास हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हारी भूल माफ करता हूँ। आप धन्य हो। वैसे भी मैं भी दुखी हूँ कि भारत माता का दुख दर्द कैसे दूर करूँ। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे जीवन दान दिया है। ये शरीर आपका है। जब तक इस शरीर में जान रहेगी, मैं मातृभूमि
मातृभूमि की सेवा में कोई कर्ज नहीं